हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया है ट्रेड थ्योरी पर। हम लीडर की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं और हमने ट्रेड थ्योरी डिस्कस कर ली। हमने दोनों ट्रेड थ्योरी हो चुकी है हमारी डिस्कस, स्टॉकडेल थ्योरी और गिशेल थ्योरी। तो दोस्तों, अब आते हैं लीडरशिप की नेक्स्ट थ्योरीज पर। इसका नाम है बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। सबसे पहले जो हमारी बिहेवियर थ्योरीज की लीडरशिप की जो थ्योरी होने वाली है उसका नाम है मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। तो चलिए बात करते हैं क्या था इस थ्योरी के अंदर। तो दोस्तों, ये थी मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। ये एक तरीके की ये एक लीडरशिप थ्योरी है जो इसके अंदर जो है किस तरह से आपने किस तरह हमने देखा है कि लीडर अपनी एफिशिएंसी कैसे ले सकता है, अपने फॉलोअर्स की एफिशिएंसी कैसे ले सकता है और किस किस तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स हो सकते हैं। तो वही इसके अंदर बात की है। इन्होंने क्या किया, एक साइड लिया, एक्स एक्सिस पर रखा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और वाई एक्सिस पर रखा कंसर्न फॉर पीपल। ये एक तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, जैसे मैंने ग्राफ के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। और इसमें 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक की रैंक्स दे दी। जैसे एक्स एक्सिस पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रैंक दे रखी है। वाई एक्सिस पे भी सेम बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रैंक दे रखी है। इस तरीके की रैंक्स दे रखी है। तो इन रैंक्स के अकॉर्डिंग ही हमने लीडरशिप स्टाइल्स को, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को आपको एक्सप्लेन किया है। तो एक साइड रखा था हमने क्या, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और दूसरी साइड रखा था हमने कंसर्न फॉर पीपल। तो दोस्तों, आप देख सकते हो सबसे पहले आती है रैंक रैंक नंबर 1:1 ये देख सकते हैं 1,1 देख सक रहे हो। ऑरेंज कलर में लिख रखा है 1,1। तो इसके अंदर क्या होता है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। और सबसे पहले तो बता दूँ, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल का मतलब क्या है। तो दोस्तों, अगर हमारा जो लीडरशिप स्टाइल में कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारा लीडर है वो टास्क ओरिएंटेड है। वो अपने लीडर वो जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स के बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है कि टास्क कंप्लीट करना है हमें। वो ये सोचता है कि उसके फॉलोअर्स से वो कैसे एफिशिएंसी गेन करे, जिससे कि वो इफेक्टिवली टास्क को अचीव कर सके और हमारा गोल जो है कंपनी का वो अचीव कर सके। तो ये होता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अब कंसर्न फॉर पीपल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो लीडर होता है वो हमेशा अपने फॉलोअर्स के बारे में सोचता है, फॉलोअर्स के वेलफेयर के बारे में सोचता है, फॉलोअर्स के बारे में सोचता है उन्हें किस तरह से ट्रेन करूँ, किस तरह से उनसे काम लूँ, किस तरह अपने फॉलोअर्स की एफिशिएंसी बढ़ाओ जिससे वो अच्छे से प्रोडक्शन दे सकें, अच्छा सा हमारे टास्क अचीव कर सकें। तो ये इसके अंदर बात होती है। तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं दिखा रखा है, एक साइड कंसर्न फॉर पीपल है, सेकंड दूसरी साइड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। ये एक तरीके का ग्राफ ही बना हुआ है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस किस तरीके के लीडरशिप स्टाइल होते हैं। तो इसके अंदर 5 तरह के लीडरशिप स्टाइल हमारे सामने आते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं 1,1। ये आप देख रहे हो ना, 1,1 कहाँ बना हुआ है, देखिए यहाँ पर ये 1,1 बन रहा है। तो यहाँ पर है एम्पावरिज्ड मैनेजमेंट होता है यहाँ पर। क्यों होता है एम्पावरिज्ड मैनेजमेंट? क्योंकि यहाँ पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी कम होती है और कंसर्न फॉर पीपल वो भी हमेशा लो रहती है। जहाँ पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल होता है तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है वो कैसा होता है, उसे बोला जाता है एम्पावरिज्ड मैनेजमेंट। तो आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सबसे अब बात करते हैं 1,9। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 1,9 है। तो वो ये कहाँ चली गई, हाँ ये रहा। देखिए जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 1,9, ये रहा। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो है कंसर्न फॉर पीपल तो हाई है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो दे रखी है वो हो रही है कम। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कितनी है, 1, और कंसर्न फॉर पीपल 9। इसका मतलब है, इसको बोला जाता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। कंट्री क्लब मैनेजमेंट क्या होता है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट होता है दोस्तों जहाँ पर जहाँ पर जो हमारा लीडर होता है उसकी कंसर्न जो होती है, वो कंसर्न जो होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड तो कम होती है, प्रोडक्शन के बारे में कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कम होती है वहाँ पर, और कंसर्न फॉर पीपल जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अंदर क्या होता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट में, जो ये 1,9 है, इसके अंदर जो होता है लीडर जो होता है अपने टास्क से रिलेटेड तो कम होता है, टास्क के बारे में कम सोचता है। इसमें ज़्यादा सोचता है वो किसके बारे में, लेबर वेलफेयर के बारे में, अपने फॉलोअर्स के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो उसको बोला जाता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। तो दोस्तों, जब कंट्री क्लब मैनेजमेंट आए जैसे 1,9 है, तो इसका मतलब क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कितनी है, कम है, कंसर्न फॉर पीपल ज़्यादा है। यानी लीडर जो है प्रोडक्शन के बारे में कम सोचता है, टास्क अचीव करने के बारे में कम सोचता है, ज़्यादा सोचता है वो अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी के बारे में। अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़, इसका कहना होता है इसमें, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं तो वहाँ से हमारा जो है टास्क जो अचीवमेंट होगा वो भी अच्छा होगा, वहाँ से हम गोल्स भी अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो ये इसके अंदर बात है। तो आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, आप देख सकते हैं ये 9,1।
9,1 का मतलब होता है जहाँ पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो होती है वो हाई होती है और कंसर्न फॉर पीपल होती है कम। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता इसको बोला जाता है अथॉरिटी कंप्लेंस मैनेजमेंट। तो दोस्तों इस अथॉरिटी कंप्लेंस मैनेजमेंट है, इसका आप देख सकते हैं इसकी जो रैंक होती है वो होती है 9,1। तो इसका मतलब क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हमारी कितनी है, हाई है। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हाई है, कंसर्न फॉर पीपल कम है। इसका मतलब हुआ जो हमारा लीडर है वो प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा सोचता है, वो टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा होता है और अपने एम्प्लॉयज़ या लेबर या और कुछ कह लो फॉलोअर्स कह लो उनके वेलफेयर के बारे में कम सोचता है। तो यही होता है इस पॉइंट इसके अंदर अथॉरिटी में कंप्लायंस मैनेजमेंट में। तो अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, आप देख सकते हैं 9,9। तो दोस्तों इसके अंदर जो होती है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है और कंसर्न फॉर पीपल जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसको बोला जाता है टीम मैनेजमेंट। जहाँ पर रैंक 9,9 हो तो समझ जाइए वहाँ पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल को इक्वल वेटेज दी गई है और उनको हाई हाई प्रायोरिटीज़ दे रखी हैं। ये इसमें बात होती है। जहाँ पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल ज़्यादा होती है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। वहाँ पर जो कंपनी का जो हाँ, ये मान के चलिए जहाँ कंपनी का काम हो रहा है, जहाँ पर 9,9 वाली रैंक चल रही है, तो समझ जाइए जहाँ पर टीम मैनेजमेंट चल रहा है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और सब कुछ, ये जो 3 फैक्टर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से देखा जाता है। जो वहाँ पर टास्क ओरिएंटेड लेबर होता है वो भी, मतलब जो टास्क ओरिएंटेड होता है लीडर, वो भी अपने टास्क अच्छे से अचीव करवा पाता है, किन से, अपने फॉलोअर्स से। तो ये इस पॉइंट के अंदर बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, ये बीच में आप देख सकते हैं 5,5। ये देख सकते हो 5 कॉमा का, इसका मतलब होता है मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो होता है सब कुछ ये समझ के चलिए मिड में होता है। 5 ही कंसर्न फॉर प्रोडक्शन की रैंक होती है, 5 ही होती है कंसर्न फॉर पीपल की रैंक। तो इसके अंदर हर काम जो होता है वो एक सोच समझदार, जिसे कहते हैं रैशनल होना, समझदार होना, वो होता है इसके अंदर। तो ये थी हमारी मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। चलिए मैं एक बार और शॉर्ट में बता देता हूँ। इस थ्योरी को जो रिप्रेजेंट करा गया है बिहेवियरल थ्योरीज में आती है लीडरशिप थ्योरी, और इसको रिप्रेजेंट करा गया है मैनेजरियल ग्रिड लाइंस की। ये जो लाइंस बनी हुई है ना, आप देख सकते हैं, ग्रिड लाइंस बोला जाता है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा गया है। एक साइड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, एक साइड कंसर्न फॉर पीपल है। तो उसके हिसाब से 1 to 9 रैंक दे रखी है। आप देख सकते हैं इधर कंसर्न फॉर पीपल में 1 to 9 रैंक है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में भी 1 to 9 रैंक है। तो उस हिसाब से ये सारा कुछ डिफाइंड है और ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप सब कुछ समझ चुके हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्रेसिंग द बेल आइकॉन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।